अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट या फास्ट पास और जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैचेस की तमाम डिटेल ले सकते हैं। इससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें। इसके थ्रू आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स, उनको कैसे अचीव करना है और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की टेस्ट डेट्स होंगी और उनमें अप्लाई करने का तरीका, इस तरह की तमाम एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, इसको ज़रूर आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। अब जैसा कि मैंने नस्ट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है 9 दिसंबर से, चूंकि ये नस्ट एनईटी 1 सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी मिनिमम। तो याद रखें डी ब्रोगली जो हमारे पास इसकी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। तो जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी वहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगी। और जब कोई चीज अपवर्ड फेंकी जाती है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, सो वेवलेंथ मिनिमम होगी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। और इसी तरह अगर वो आपसे वेवलेंथ पूछता कि किस पॉइंट पे जाके हमारे पास अब वेवलेंथ अगर वो पूछता कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होनी थी तो वो मैक्सिमम हाइट पे होनी थी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम होनी थी और वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इफ एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन विच पार्टिकल विल हैव द ग्रेटेस्ट स्पीड। तो अगेन आप देखें कि मैं अगर दो पार्टिकल्स की वेवलेंथ कंपैरिजन करूं जो कि इक्वल है तो इस फार्मूला में मैं लैम्डा 1 की जगह लिख दूंगा h ओवर m1 v1 और लैम्डा 2 की जगह लिख दूंगा h ओवर m2 v2। h h से कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये v2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें तो स्पीड और मास ऑफ पार्टिकल में इनवर्स रिलेशन है। तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ये गिवन पार्टिकल में से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन बनता है और पॉजिट्रॉन बनता है टू कंजर्व। तो क्या चीज इसमें कंजर्व रहती है? अब बेसिकली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है इनका अपोजिट चार्ज है, तो इस वजह से ये दो पार्टिकल जनरेट होते हैं कि नेट चार्ज जीरो हो जाए, और इससे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो वैलिड रहता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास अगर आप इसमें एक और चीज़ ये देखें कि हमारे पास जो बेसिकली अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन में फोटोन ऑफ लाइट से बनते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए ये दो पेयर बनते हैं टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। अब जो स्टूडेंट्स भी अभी तक जिनकी नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशन नहीं, थोड़े दिन रह गए हैं, तो हमने एक बड़ा कंप्रीहेंसिव और प्रिसाइज करके बैच 2 स्टार्ट किया है, जिसमें 9 दिसंबर तक हमने इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर देना है और साथ साथ हमने चैप्टर वाइज दो चैप्टर के टेस्ट लेते जाना है। और आप लोगों के पास अभी बहुत अच्छा टाइम है एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का भी प्रेशर होता है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स भी आ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से फोकस एंटी टेस्ट पे नहीं कर सकते। और एक और चीज़ भी याद रखें, अभी एंटी टेस्ट की अब वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। नस्ट भी आप देख लें वो 75% अपने एंटी टेस्ट का काउंट कर रहा है। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होने और साथ एंट्री टेस्ट के मार्क्स। तो जो भी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स है आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि जो अभी हमारा बैच 2 स्टार्ट हुआ है इसके अंदर आप लोग प्रिपरेशन करें। 3 मंथ के अंदर आप लोग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। पूरे सेशन की फीस 5000 है, वन टाइम देनी है। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आपसे 3 से 4 टेस्ट लिए जाएंगे और प्रॉपर फील्ड्स के बारे में आपको बताया जाएगा और उनके रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं उसका भी गाइड किया जाएगा। तो जो बच्चे भी घर बैठे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। और जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर लें, उसके थ्रू आप लोगों को बहुत एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।